हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। जैसे कि आपको पता है, हमने CHSL की कुछ शिफ्ट पहले डिस्कस की थी। तो हमारी जितनी भी शिफ्ट रह गई थी उनको हम अब आगे डिस्कस करेंगे, और इन शिफ्ट को हम शिफ्ट वाइज डिस्कस ना करके टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे इजी क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट कर सकता है उनको स्किप करते हुए चलेंगे, और जो हार्ड क्वेश्चन होंगे या फिर जिन क्वेश्चंस में हमें कुछ सीखने को मिलेगा वही डिस्कस करेंगे, जिससे हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। तो आज हम नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या दी हुई संख्या 11 से विभाज्य है तो k+m का अधिकतम मान आपसे पूछा है। तो हम देख लेते हैं। हमें 11 की डिविजिबिलिटी पता है कि हमें इंडिविजुअल नंबर्स को देखना होता है अल्टरनेट में। तो देख लेते हैं इनका एडिशन। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 + k। ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा 5 + k। आगे चलेंगे तो 6 + k अगेन, और 14 + k। तो यहाँ तो आपका एक तरफ बन जाएगा कितना 14 + k। अब दूसरी साइड से देखें इंडिविजुअल नंबर, तो 4 + 3 7, 7 + m और 9 + m। तो ये कितना हो जाएगा 9 + m। अब ये कह रहा है कि ये संख्या 11 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 11 से विभाज्य होने के लिए या तो इन दोनों का डिफरेंस 0 बन जाए, या फिर इन दोनों का डिफरेंस 11 हो जाए। ठीक है, यही होगा। अब हमें k+m का मैक्सिमम मान चाहिए। तो हम क्या करें, हम एक चीज़ ये देख लेते हैं पहले, k का मैक्सिमम मान हम कितना रख सकते हैं। तो k का आप देखोगे तो मैक्सिमम मान 9 रख सकते हैं, और m का भी अगर रखना ही हो तो 9 से ज़्यादा तो कुछ रख नहीं सकते। यानी इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है 18 है, इससे ऊपर तो हो नहीं सकती है। तो आपका 23 आंसर हो नहीं सकता। ठीक है। अब हम देखते हैं 11 भी बनना चाहिए, 11 का डिविजिबल भी होना चाहिए। तो इनका डिफरेंस 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे k बराबर 9 रख ले। तो k बराबर 9 रख के देखेंगे तो कितना बन जाएगा 23। और इस केस में हमें 11 डिफरेंस रखने के लिए इस संख्या को कितना बनाना पड़ेगा, इस संख्या को हमें बनाना पड़ेगा कितना, ताकि 11 आ जाए डिफरेंस। तो हम इसको कितना बनाएंगे 12। तो उस केस में m कितना रखना पड़ेगा आपको 3। तो एक आंसर तो पॉसिबल है आपका 12। क्या 12 से ज़्यादा आंसर हो सकता है? एक बार m को 9 रख के देख लेंगे। तो जब आप m बराबर 9 रखोगे तो उस केस में k कितना रखना पड़ेगा, क्योंकि m 9 रखते ही तो कितनी संख्या हो जाएगी आपकी 18, ये 18 हो जाएगा। और ये 18 हो जाएगा तो इस केस में आपको इसको भी 18 बनाना पड़ेगा। तो उस केस में k कितना रखना पड़ेगा आपको, k बराबर 4 रखना पड़ेगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। तो दोनों को ऐड करोगे कितना हो गया 13। तो यानी 13 12 से बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू 13 होगी, क्योंकि 11 तो वैसे ही 12 से छोटा है, तो 11 चेक नहीं करना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2⁻24 - 1 को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो ठीक है, हम देख लेते हैं ये क्या है 2⁻24 - 1। तो हम 2 की पावर को इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि वो 7 के +-1 में बन जाए। तो हम जानते हैं 8 बन सकता है यहाँ से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2⁻3 की पावर 8 - 1 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कितना हो गया आपका 8 की पावर 8 - 1। ठीक है, यही होगा। शेषफल हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इजीली आप बोर्ड मास से कर सकते हो। तो इसमें बोर्ड मास लगा के आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जब तक हम। ठीक है, हम सारे बोर्ड मास वाले क्वेश्चन छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि वो आप अपने हाथ से बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 5 अंकों वाली एक संख्या 3 7 11 से विभाज्य है। तो 3x + 5y की वैल्यू पूछिए आपसे। तो इस क्वेश्चन को हम 5 अगस्त शिफ्ट 1 में डिस्कस कर चुके थे, तो आप वहाँ पे जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि 9 अंकों वाली एक संख्या 489x 637 8y 72 से डिवाइडेड है तो 8x + 6y की वैल्यू पूछिए आपसे। तो देख लेते हैं। अब कोई भी संख्या अगर 72 से विभाजित है तो वह 9 × 8 यानी 9 और 8 दोनों से विभाजित होगी। तो हम 8 के लिए चेक कर लें, लास्ट की 3 डिजिट 7 8 y है। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 72 यानी 6 बचेगा। यानी 6y के लिए 8 से डिवाइड होने के लिए y कितना होना पड़ेगा 4, यानी 8 8 64। तो y बराबर तो कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। ठीक है। अब y अगर 4 आ गया तो हम 9 से डिवाइड चेक कर लेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो 9 के लिए क्या करते हैं हम 9 डिजिट हम देख लेते हैं। तो 9 वाले को हटा लो, ये तो हट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 4 12 यानी 3। 12 का डिजिट कितना हो जाएगा 3। ठीक है।
और ये 6 और 3 9, इसको भी हटा दें, और 8 और 7 15, तो 15 का डिजिटम कितना हो जाएगा 6, यानी 6 3 9। तो और y का डिजिटम कितना है 4, तो डिजिटम कितना बच गया 4, यानी x+4 आपको किससे डिवाइड करना है 9 से, तो x कितना रखना पड़ेगा 5, ताकि ये 9 बन जाए। तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया आपका 5, वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं, तो 8 पंजे 40 और 6 चौक 24, तो कितना हो गया 64। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा √64 यानी 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है यदि एक संख्या 87m 6203m 6 से विभाजित है तो m की संख्या सभी संभावित मानों के योगफल आपको फाइंड आउट करना। तो अब ये 6 से डिवाइड है, तो हम 6 से डिवाइड के जानते हैं कि ये 2 और 3 से भी डिवाइड होगा, यानी 2 गुणा 3 से डिवाइड होगा, यानी 2 से डिवाइड होने के लिए m तो आपका हमेशा सम संख्या होगा, और सम संख्याओं का योगफल कभी भी विषम नहीं आ सकता। तो 15 तो आपका ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो जाता है। तो अब हम क्या करें 3 से चेक कर लें। तो 3 से चेक करेंगे तो 3 में क्या करना पड़ता है हमको, डिजिट सम ऐड करके देखना पड़ता है कि वो 3 से डिवाइड है कि नहीं है। तो देख लेते हैं, 8 और 7 15, ये तो डिवाइड है 3 से, तो इसको हटा लो, 6 भी हटा लो और 3 भी हटा लो, तो कितना बचेगा 2 + 2m, यानी 2 + 2m। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 1 + m। अब इसको 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को देखना पड़ेगा कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो m के क्या क्या मान पॉसिबल है कि ये आपके 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप देखोगे 2 और 1 3, एक तो 2 पॉसिबल है, और 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो एक 8 पॉसिबल है। ठीक है, और एक 5 और 1 6, लेकिन हम 5 पहले ही मना कर सके हैं क्योंकि m तो हमने देख लिया सम होना चाहिए, तो सम में 2 और 8 ही पॉसिबल है। ठीक है, तो 2 और 8 पॉसिबल है, तो इनका एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा 8 + 2 = 10। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अब ये कह रहा है यदि 9 अंकों की एक संख्या 72 से विभाजित है तो 2x - 3y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने देखा है अभी 72 के लिए हम क्या देखते हैं 8 × 9, ये देखते हैं 8 × 9। तो देख लेते हैं हम 8 के लिए तो लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, यानी 3 1 y आपसे 8 से डिवाइड करना है। तो करोगे तो 8 या 24 और 7 बच जाएगा, यानी 7y को 8 से डिवाइड करने के लिए y कितना रखना पड़ेगा आपको, y बराबर 2 रखना पड़ेगा। तो y की तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब x के निकालने के लिए क्या करेंगे, y को 2 रख लो और डिजिट सम चेक कर लो 9 के लिए। तो डिजिट सम चेक करेंगे तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 + x और 26 और 3, 26 और 3 करोगे तो 29 और 1 30, और ये 2 बच गया तो 32। तो 32 + x, यानी इसका डिजिट सम तो हो गया 5 + x। अब 9 से डिवाइड करने के लिए x कितना रखना पड़ेगा आपको 4, तभी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा आपका 4, वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा 8 - 6 बराबर कितना 2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये अगेन आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई शॉर्टकट होता नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 7x - 10y = 8 है, xy = 5 है, तो 49x² + 100y² का मान ज्ञात करना है। तो ये आप अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन देख लेते हैं हम क्योंकि इतना कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। तो हम इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा दें। तो a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो कितना बन जाएगा आपका 7x - 10y का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर आ जाएगा आपका इसके 49, ये वाली वैल्यू को मान लें हम z मान लें, तो z प्लस सॉरी माइनस आएगा ना -2ab यानी 7x × 10y, यही होगा। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी 8, तो ये कितना हो जाएगा 64, और z मान लिया हमने इसको माइनस ये कितना हो गया आपका 7 दूनी 14.140 और गुणा 5, तो कितना हो जाएगा 140 × 5। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 700, तो z बराबर कितना हो गया आपका 764। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 764। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये कह रहा है 71 की पावर 83, 73 की पावर 83 को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो हम जानते हैं a की पावर n + b की पावर n when n = ऑड, तो a किससे डिवाइड होता है a + b से। ठीक है, a + b से डिवाइड होगा। तो हम देख लेते हैं a + b से डिवाइड होगा तो 71 + 73 कितना हो जाएगा आपका 71 + 73 करोगे तो कितना हो गया आपका 144। अब 144 देखोगे तो 36 का मल्टीपल है, तो बट्टे 36 करते तो कितना आता है 4,
क्योंकि अगर 144 आपका 36 से डिविजिबल है तो ये पूरी नंबर फिर 36 से डिविजिबल होगी, तो आंसर कितना होगा आपका शेषफल में 0। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि संख्या 6458287 8 और 9 दोनों से विभाज्य है तो ए और बी का मान आपसे पूछा है। तो हम 8 और 9 की डिविजिबिलिटी देख चुके हैं 8 और 9 के लिए। तो हम देख लेते हैं 8 के लिए क्या होगा, लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए आपके, 3B8/8 डिविजिबल होना चाहिए। तो जब आप वैल्यू पुट करके डायरेक्ट देख सकते हो क्योंकि 2 3 4 पास पास की वैल्यू है, तो 9 2 8/8 करोगे तो ये तो 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा नहीं, क्योंकि 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 सिंग 48, 116 बार कट जाएगा। अब 928 कट गया है तो 938 तो कट नहीं सकता आपका, क्योंकि डिफरेंस का 10 का ही है, 8 का होता तभी कटता। इसी तरह 948 भी नहीं कट सकता, क्यों, डिफरेंस कितने का आ गया, 20 का। ठीक है, क्योंकि 20 नहीं कटता तो 948 भी नहीं कटेगा। तो आपका एक ही ऑप्शन था बाई ऑप्शन ए, क्योंकि ये दोनों तो बी में 3 और 4 तो हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो एक ही ऑप्शन था, इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है 31 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47 को 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देख चुके हैं हम, इन दोनों का एडिशन देख लेंगे। तो एडिशन करोगे तो 31 प्लस 43 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 74। अब 74 क्या है, 37 का मल्टीपल है, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये अगेन आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हैं इसको इजीली। नेक्स्ट देखते हैं। m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल आपसे पूछा है। ठीक है, m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो देख लेते हैं। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिट सम देखते हैं। तो डिजिट सम कितना हो जाएगा, 5, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20 और 1 21, यानी 21 प्लस 3m, और 21 का भी डिजिट सम करेंगे तो कितना बन जाएगा 3 + 3m। ठीक है, डिजिट सम ही तो देख रहे हैं हम, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें। तो 3 कॉमन लेंगे तो कितना बन जाएगा 1 + m। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जो ये 9 से डिवाइड हो जाए तो m बराबर 2 रखने पर 3 × 9 हो जाएगा, और m बराबर 8 रखेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 8 दो वैल्यू पॉसिबल है 9 के डिविजिबिलिटी के लिए, तो दोनों का गुणनफल करोगे तो कितना आ जाएगा ये 16। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि 2 अंकों वाली एक संख्या 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो x और y के सबसे बड़े संभावित मान क्या होंगे। यहाँ पे 9, 2 की जगह 9 आएगा। ठीक है, इंग्लिश में 9 लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं। यदि 9 अंकों वाली ये संख्या दे रखी है आपको, 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो एक्स वाई के सबसे बड़े संभावित मान पूछे हैं। तो y का मैक्सिमम संभावित मान जो भी हो वो तो सम ही होगा, इतना तो पता है हमें। और 5 है तो 0, और 5 में से कौन सा पॉसिबल है, ओनली 0 ही पॉसिबल है, क्योंकि 5 तो विषम हो गया। तो y का आंसर तो 0 ही होगा। तो बी और सी ऑप्शन तो आपके कट जाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ऑप्शन कट गए तो हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई 0। और 8 के लिए चेक कर लेते हैं, लास्ट की 3 डिजिट 7। अब इसने कहा है x और y के सबसे बड़े मान, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, तो हम 8 का बड़ा वाला मान अभी ये वाला पुट करके देख लेते हैं। अगर कट जाता है तो ठीक है ये आंसर होगा, नहीं कटता है तो डी आंसर होगा। तो हम रख के देख लेते हैं 60। तो हम देखते हैं 760 आपसे 8 से डिविजिबल हो जाएगा क्या, 8 9 72 और 4 76, तो 8 5 40, हाँ 760 कटता है। तो आपका ऑप्शन भी क्या होगा 60 होगा, 20 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 71 से पूर्णतः विभाजित है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मान लें हम। तो 6 अंकों की आपकी सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 0 लगा दें। एक तो ये हो गई, 2 3 4 5 6, ये आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसको आप भाग लगा दो किससे, 71 से। तो 71 से भाग लगा लेंगे तो कितना बनेगा, 71 एकम 71 हो गया आपका। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा 2, तो 290। अगेन दिख रहा है 3 बार कट जाएगा, सॉरी 4 बार में भी चल जाएगा, 7 चौक 28, तो 284। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 0 और ये 6, तो क्या उतरेगा 0, अगेन 0 उतर जाएगा। 600 आ गया तो अब कितनी बार में चल जाएगा, 8 बार में। तो 8 बार में देख लेते हैं। तो 8 बार में करेंगे तो 7 8 56 और 8 तो 568। तो कितना बच गया आपका, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 6 गया तो 3। अब यहाँ तो 32 सेस्पल बच गया। अब यहाँ तो 32
इसमें से घटा ले तब आपका आंसर आएगा, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, इससे आगे नंबर चाहिए, क्योंकि सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या पूछी है, तो यानी इससे आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ फिर 71 माइनस 32 इसमें जोड़ दें, तो 71 माइनस 32 इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास 39। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, 39 जुड़ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 16 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, क्योंकि 624 16 का मल्टीपल है, तो डायरेक्टली 53 को 16 से भाग करके देख लो, शेषफल आ जाएगा आपका। तो 16 चौक 64 होता है और 16 3 48 होता है, तो 8 5 13, यानी शेषफल कितना बन जाएगा आपका 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इसने एक संख्या दे रखी है और कह रखा है 11 से विभाजित है, तो P और Q का मान आपसे पूछा है और आपको कंडीशन दे रखी है P इज़ ग्रेटर देन Q। ठीक है, कंडीशन भी दे रखी है। तो हम 11 की मल्टीपल देख चुके हैं। कैसे देखते हैं हम ऐसे देखते हैं, एक एक छोड़कर, तो 5 3 8, 2 10 और 1 11, 11 और प्लस Q, तो यानी यहाँ पे तो कितना बन जाएगा 11 प्लस Q। अल्टरनेट में छोड़ रहे हैं तो इसको देखेंगे 8 प्लस P, 11 प्लस P 0 है और 13 प्लस P, तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस P। ठीक है, अब यहाँ तो इनका डिफरेंस कितना का कर दो 0 का, या तो इनका डिफरेंस 0 हो या इनका डिफरेंस 11 का हो। अब 0 का बना नहीं सकते क्योंकि P इज़ ग्रेटर देन Q दे रखा है। 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0 रखते इसको 2 रखते तब तो काम बन जाता, लेकिन इसमें कंडीशन दे रखी है P ग्रेटर देन Q, तो हम डिफरेंस क्या कर लें 11 का बना लें। तो P को कितना रख दें, P अगर हम 9 रख दें तो टोटल कितना हो जाएगा, P की वैल्यू अगर हम 9 रख दें तो 22 बन जाएगा। 22 बन जाएगा तो Q अगर हम 0 रखेंगे तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा 22, 11 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यानी Q बराबर कितना होगा आपका 0 और P बराबर कितना होगा आपका 9, तो 9 गुणा 0 करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 0, तो आपका ऑप्शन है ठीक है 0। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि 9 अंकों वाली एक संख्या 72 से विभाजित है तो 3x प्लस 5y रेशियो 5x प्लस 3y की वैल्यू आपसे पूछी है। तो हमने 72 का मल्टीपल देख लिया है, कैसे देखते हैं हम इसमें 8 गुणा 9 में लिख लेते हैं इसको, बहुत से क्वेश्चन हो गए अब तो 8 गुणा 9 देख लेंगे। तो पहले देख लें 8 के लिए, तो 492 49x बट्टे में 8, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 6 48, 8 6 48, तो कितना बचेगा 1 इंटू एक्स बट्टे 2, तो x की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी 6, तो x बराबर तो कितना हो जाएगा 6, x बराबर 6, ताकि 8 से डिवाइड हो जाए। तो x बराबर 6 आ गया, तो अब y के लिए 9 से चेक कर लें, तो देख लेते हैं 9 वाली तो वैल्यू हटानी है हमको, तो ये हटा लेंगे और ये कितना हो गया आपका 5 4 9, ये भी हट गया, 3 2 5 और ये 1 6 और 6 और 4 10, तो और हमने x की वैल्यू रखी है तो 16, तो 16 प्लस वाई, 16 प्लस वाई हो गया, यानी कितना हो गया ये 7 प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 से डिवाइड करने के लिए y बराबर 2 रख लेंगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पुट कर ले आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, तो 3x प्लस 5y तो कितना हो जाएगा 6 3 18 और प्लस 5 दूनी 10, ठीक है 28, और ऐसे ही 5x प्लस 3y कितना हो जाएगा आपका, तो 5x प्लस 3y कितना हो जाएगा, तो 5 6 का 30 और प्लस 6 यानी 28 बट्टे 36, तो कितना हो गया 4 7 28 4 9 36 7:9, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो बोर्ड मार्क्स से हो जाएगा इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सेम बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से पूर्णतः विभाजित है। अब आपको दिख रहा है 243 से पूर्णतः विभाजित है, तो अगर कोई संख्या अगर 243 से विभाजित है तो वो 3 का मल्टीपल रही होगी। तो 3 का मल्टीपल एक बार चेक करें, तो यहाँ पे ये तो है 5 4 9 9 है, 4 3 7, ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 7 4 11, ये भी आपका मल्टीपल नहीं है। 9 8 9 8 4, ये भी आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही आपका ऑप्शन था, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है यदि किसी संख्या को 6 से 24 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या
579683 PQ5 और 8 5 और 8 दोनों से विभाज्य है तो P और Q की सबसे छोटी संभावित मान की वैल्यू पूछिए आपसे। आइए 5 और 8 से दोनों से विभाजित हैं तो यानी लास्ट नंबर Q नंबर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। और 5 हो नहीं सकता क्योंकि 8 भी है, तो 0 होना चाहिए। तो 3 तो हट नहीं, 3 और 2 वाले तो हट गए, यानी ये 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। तो यहाँ तो आंसर ये है, आंसर ये है। अब 8 से चेक करके रख के चेक कर सकते हो। तो एक बार तो बनेगा आपका 330 और एक बार में बनेगा 320। तो हमें दिख रहा है 320 8 से डिविजिबल होता है तो 330 नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 88 से विभाजित होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाय 88? तो 88 से डिविजिबल के लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं 88 क्या होगा, 11 गुणा 8। तो 11 और 8 से चेक कर लें, तो 11 से चेक कर लें, तो 11 से चेक करोगे तो ये तो कितना हो गया, 6 2 8, 8 4 12 और 4, सॉरी 8 4 12 और 0, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया आपका 12 और नीचे 7 7 14 और 4 18, मतलब ये तो 11 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 12 होता तो हो जाता। ऐसे ही इसमें चेक करोगे तो 2 6 8 4 12 और 6 18 और ये कितना हो गया 7 7 14 और 1 15, -15 0 नहीं आ रहा, ये भी नहीं है। नेक्स्ट में चेक कर लें, 7 2 9, 9 और 4 13 और ऐसे 7 और 6 13, 13 -13, तो ये कट जाएगा आपका और ये आंसर हो सकता है। बाकी इसको भी चेक करेंगे तो 7 2 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, सॉरी 13 और 8 22 और यहाँ पे चेक करें तो 7 से 13 और 0, तो -13, ये भी नहीं होगा 11 का मल्टीपल। तो एक ही ऑप्शन था आपका 11 का मल्टीपल, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये कह रहा है यदि 11 अंकों की एक संख्या 72 से विभाजित है तो √x + 6y की वैल्यू आपसे पूछी है, कंप्लीट में रूट है, ठीक है। तो हम देख चुके हैं अभी तक तो 72 के काफ़ी सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन में क्या था 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 9, 8 गुणा 9। तो पहले हम क्या करेंगे 8 से चेक कर लेंगे, तो 6 7y को 8 से चेक कर लें, तो 6 7y को 8 से चेक करोगे तो क्या हो जाएगा 6 7y/8, तो करोगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64, तो 64 में कितना बच जाएगा 3, तो 3y/8, तो 3y में y बराबर अगर 2 रख दे तो 8 चौक 32 होता है, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, तो y बराबर 2 आ गया, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर लो 2। अब 9 से चेक कर लें तो हम 9 हटा लें, तो ये तो 7 2 9 ये तो हट गया, इसी तरह 6 3 9 ये दोनों भी हट गए, ठीक है। ये कितना बचा आपका 4 2 6 और 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 5 कितना हो गया आपका 21 और 5 हो गया आपका 26, 26 और 6 32, यानी 32 और प्लस x, इसका डिविजन करोगे तो कितना हो गया 5 + x, ठीक है। अब 5 + x को 9 से डिवाइड करने के लिए x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी ताकि 9 बन जाए 4, तो यहाँ से आपका क्या हो गया x बराबर 4 और y बराबर 2 है ही, वैल्यू पुट कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया रूट में 4 + 6 दूनी 12, यानी √16, तो √16 क्या होता है आपका 4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब ये कह रहा है 0.8 × 0.8 × 0.8 + 0.6 × 0.6 × 0.6 और नीचे वैल्यू देखिए, इसका आंसर पूछा है आपसे, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, AQ प्लस, आपका फॉर्मूला होता है ना AQ + BQ का, क्या होता है AQ + BQ का फॉर्मूला होता है A² + B² प्लस AB, सॉरी -AB और इनटू में A + B, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा देंगे आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसमें से हम क्या कर लें पॉइंट कॉमन ले लें, तो ऊपर पॉइंट कॉमन लोगे तो ऊपर कितना बचेगा 10 की घात -3, क्योंकि एक पॉइंट इसमें से आएगा, एक इसमें से एक इसमें से, तो और नीचे कितने को पॉइंट आएंगे कॉमन 2 और 2 4, तो 4 पॉइंट आएंगे नीचे 10 की घात -4, ठीक है। और ये क्या बन रहा है A² + B² - AB, तो ये तो पूरी वैल्यू कट जाएगी नीचे की ऊपर से, और क्या बच जाएगा आपके पास A + B, तो 8 + 6, यानी कितना हो जाएगा ये 14 गुणा 10 की घात -1 बचेगा नीचे, तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी गुणा 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 140, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, इजीली वैल्यू दे रखिए, सब में आप ऑपरेशन लगाएंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 9 अंकों की एक संख्या 88 से विभाजित है
तो y का अधिकतम मान के लिए 6x + 5y की वैल्यू आपसे पूछी है। तो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें y तो है ही नहीं, तो 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे आपका y होगा, x की जगह यहाँ पे कितना होगा आपका y। ठीक है, आप देख लेते हैं क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इसमें 88 से डिवाइड करना है इसको। तो 88 के लिए हम जानते हैं कितना लिख सकते हैं इसको, 11 गुणा 8 लिख लेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 11 गुणा 8। तो इसने क्या कहा है, y की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो 8 से देख ले पहले हम, तो 3y 8/8 करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करें, इसके नियरेस्ट कोई भी वैल्यू देख लें जो 8 से डिविजिबल है। तो हम जानते हैं कौन सी है, 8 चौक 32, 320 है। ठीक है, लेकिन हमें लास्ट में चाहिए 8, तो एक कौन सी होगी, 328 होगी, ताकि 8 से डिविजिबल हो जाए। इसमें +8 कर दिया। अब ऐसे ही नेक्स्ट जिसमें 8 आता हो और 8 से डिविजिबल हो, तो ऐसी कौन सा नंबर होता है, 48। तो 320 में 48 और जोड़ लेंगे तो 368। यानी आपके y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 2 और 6, ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। अब आपको क्या बोला है, मैक्सिमम चाहिए, तो हम किसको कंसिडर करेंगे, 6 को। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू के लिए तो 11 का मल्टीपल 11 की डिविजिबिलिटी लगानी पड़ेगी। तो देख लेते हैं। तो ये तो कितना हो गया, 4 + x, 13 + x और 16 + x और 24 + x। तो ये तो कितना हो गया आपका 24 + x, और इसमें लगाएंगे तो कितना हो गया, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 + y की वैल्यू कितनी रखी थी अपने 6, तो 20। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस 11 का करना है, तो यानी ये 20 है तो इसको 31 बनाना पड़ेगा। तो 31 बनाने के लिए क्या करें हम, x को 7 रख दें। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 7, और y बराबर कितना हो दे रखा है आपको 6। ठीक है, यही है। आप इसमें आंसर रखोगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शंस में। तो देखते हैं। तो x बराबर 7 रखोगे तो कितना हो गया 42, और y बराबर 6 रखोगे तो 30। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 72। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक संख्या m को जब 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है, तो m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम शेषफल का वर्ग कर लेंगे और उसी को 7 से भाग कर लेंगे। तो 6 का स्क्वायर बट्टे 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 36/7। तो कितना बच जाएगा, 35 डिविजिबल होता है तो एक आपका शेष बच जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट देख लें। अब ये कह रहा है आपको ऐसे एक इक्वेशन दे दिए, इसका मान पूछा है, तो इजीली हो जाएगी ये, तो सेल्फ से कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है ओनली। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 8 15 16 21 को 5 को पूरी तरह से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 यह संख्या निम्न में से है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, 1 मिनट। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8 15 16 21 एंड 5। तो ठीक है, अब आपका कोई भी नंबर अगर 21 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो देख लेते हैं कौन सा नंबर इसमें 3 से डिविजिबल है। 9 9 1 2, तो ये तो है, और 9 6 2 8 और 8 16, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, 9 8 2 10 3 13, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 7 5 12 और 6, ये हो सकता है। तो या तो आपका आंसर ए होगा या आंसर डी हो सकता है, बाकी दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम इनका एलसीएम देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन में आपका 3 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो एलसीएम देखो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 21 गुणा 5 गुणा 16, यही एलसीएम आएगा। क्योंकि 8 तो 16 में आ गया तो ज़रूरत नहीं है, और 15 का 5 और 3 ले लिया हमने, तो यही आपका एलसीएम आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 16 पंजे 80, और 80 गुणा 21 करोगे तो 8 दूनी 16 और 80, तो कितना हो गया 1680। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 1680। अब हमको पता चल गया अगर एलसीएम 1680 है और इसने क्या पूछा हमसे, मैक्सिमम नंबर पूछा है। ठीक है, सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या पूछी ना, और 1680 है। तो अगर सपोज़ करो हमारा आंसर 75 760 होता, तो 99 120 और इसके बीच में 1680 से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो यानी ये आंसर हो नहीं सकता। क्योंकि इसके बाद में अगर ये भी आंसर होगा तो 1680 ऐड करोगे तो मैक्सिमम 5 डिजिट नंबर 99999 ये होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में तो अभी बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे 1680 का अगर एलसीएम लोगे तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है आपके पास 99120। ठीक है, तो ये भी हमने इजीली बाय ऑप्शन देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन आपका ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जो बोर्ड मार्क्स से हो जाएगा। ठीक है,
तो हम सारे जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं उनको छोड़ते हुए चल रहे हैं। अगर फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में अपन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस जो CHSL के थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब के लिए थैंक यू।